के इस लेक्चर में हम लोग बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस के कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स और करेंगे। जो गिवन फिगर है उसमें एक कंपोजिट सेक्शन बनाया गया है जिसके अंदर 2 कॉपर रॉड्स हैं जो कि आउटर बार्स हैं। एक अंदर वाली रॉड जो है वो स्टील रॉड है और ये तीनों रॉड्स मिलके सपोर्ट कर रही हैं एक रिजिड यूनिफॉर्म बीम को। रिजिड मतलब ठोस, जिसका कि शेप नहीं बदलेगा, यानी कि बीम हॉरिजेंटल है तो या तो हॉरिजेंटल रहेगी या इंक्लाइंड हो जाएगी, बीच में से इसमें क्रैक नहीं आएगा। और यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि ये सेम अमाउंट ऑफ लोड हर जगह लगा रही है। द स्ट्रेसेस इन कॉपर एंड स्टील आर नॉट टू एक्सीड। स्टील और कॉपर में स्ट्रेस 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर से और स्टील में 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा प्रतिबल नहीं आना चाहिए। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड वैल्यू किसकी, लोड P की, दैट कैन बी सेफली सपोर्टेड। और दिया हुआ है E ऑफ स्टील, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2 टाइम्स E ऑफ कॉपर। जो आउटर रॉड्स हैं कॉपर की, उनके जो डायमेंशंस हैं वो 40 बाय 40 mm हैं और स्टील रॉड है 50 बाय 50 mm। ये जो सेम डायमीटर है, सेम डायमेंशंस हैं, लेंथ भी सेम है कॉपर रॉड्स की, मतलब दोनों कॉपर रॉड्स में सेम डिफॉर्मेशन आएगा। तो अब आपको ये कैसे करना है, हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिएंगी। एक होगी स्ट्रेस में, दूसरी होगी डेल्टा में। पहली इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो है टोटल लोड P जो है वो 3 मेंबर्स कैरी कर रहे हैं, 2 तो कॉपर के हैं और एक स्टील का है, तो 2PC + PS = P। सेकेंड इक्वेशन ये है डेल्टा S = डेल्टा C। ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जो आपकी बीम है जिसपे कि P लग रहा है वो रिजिड है। अगर रिजिड नहीं होगी तो डेल्टा S = डेल्टा C ये हो ज़रूरी नहीं है। और सेकेंडली आउटर रॉड्स दोनों कॉपर की हैं। डेल्टा S = डेल्टा C, इस फॉर्मूले में, इस वैल्यूज़ में डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। तो PS LS/AS ES = PC LC/AC EC। आपको ये दिया हुआ स्ट्रेस, तो मैंने इसको लोड को स्ट्रेस के फॉर्म में लिखते हुए लिखा है PS लंबाई कितनी है स्टील की 250, ES = PC स्ट्रेस है कॉपर में, इंटू लंबाई कितना है 150 EC, तो PS = 1.2 PC। अब मैंने PC की जगह 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर पुट किया तो PS की वैल्यू आ रही है 72, जो कि गिवन जो है 120 से कम है, तो ये PC की वैल्यू 60 लेना सेफ है और PS की वैल्यू लेंगे 72। अगर आप PS की जगह 120 पुट करते तो PC की जो वैल्यू आती वो आती 120/1.2 यानी कि 100, जो कि 60 से ज़्यादा है, तो ये अनसेफ हो जाएगा। इसी तरह का जो चेक होता है वो हम लोग RCC के कॉलम्स में भी लगाते हैं, क्योंकि स्टील और कंक्रीट दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस जो है मैक्सिमम स्ट्रेस जितना वो कैरी कर सकते हैं वो लिमिटेड है। फिर PC और PS की वैल्यूज़ को हम लोग फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन जो है हमारी 2PC + PS = P में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर है 18 mm। ये जो है ये पासेस सेंट्रली थ्रू ए कॉपर ट्यूब से ये पास होती है और कॉपर ट्यूब का जो डायमीटर है वो 25 mm इंटरनल डाया है एंड 30 mm एक्सटर्नल डाया है। जो ट्यूब है वो 750 mm लॉन्ग है और इसको क्लोज किया है रिजिड वॉशर्स से। रिजिड मतलब वही सेम, वॉशर्स का शेप नहीं बदलेगा। साथ में ये भी दिया है कि वॉशर्स की थिकनेस नेग्लिजिबल है। अगर वॉशर की थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं होगी तो यू हैव टू ऐड दैट लेंथ इन द लेंथ ऑफ द रॉड और ट्यूब विथ ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस।
विच आर फास्टन बाय नट्स, जो कि नट्स से फास्टन किए गए हैं। और ये जो नट्स जो है थ्रेडेड ऑन द रॉड्स, रॉड पे जो थ्रेड्स हैं उसके ऊपर नट को चढ़ाया गया है। नट को तब तक टाइटन किया गया जब तक कि कंप्रेसिव लोड जो कि ट्यूब में आ रहा है वो 20 किलो न्यूटन नहीं हो जाए। आपको निकालना है स्ट्रेसेस इन ट्यूब एंड रॉड। सेकेंड पार्ट में आपको इन स्ट्रेसेस में कितना इंक्रीज हुआ ये निकालना है जब वन नट इज टाइटेंड बाय 1/4 ऑफ ए टन। जब एक नट को 1/4 मतलब 1/4 टन आपने रोटेट किया है। और देर आर 4 थ्रेड्स पर 10 mm। ई की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵। ये नट बोल्ट का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। पहले केस में जब कंप्रेसिव लोड ट्यूब पे हम लोग 20 किलो न्यूटन लेके चल रहे हैं तो एरिया ऑफ स्टील रॉड AS π/4 × 18² और एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब इज इक्वल टू π/4, क्योंकि ये खोखली ट्यूब है तो 30² - 25², दोनों एरिया निकाल दिए। फिर आपको दिया हुआ है कि जो ट्यूब है उस पर जो लोड आ रहा है वो 20 किलो न्यूटन है। एक्सटर्नल कोई लोड हमने नहीं लगाया है, हमने सिर्फ नट को टाइट किया है। तो जितना लोड ट्यूब पे आएगा उतना ही लोड स्टील की रॉड पे आएगा। बस ये डिफरेंस रहेगा कि ट्यूब में जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, नट को घुमाते हैं, तो ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्स आएगा और इसके कारण रॉड में टेंसाइल फोर्सेस जनरेट होंगे। तो इस कारण स्ट्रेस क्यूब जो कॉपर की ट्यूब है उसमें PC इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। आपने लोड की जगह 20 किलो न्यूटन लिखा, एरिया ऑफ द कॉपर ट्यूब आपको दिया हुआ है, आपने उसको निकाला तो 92.6 न्यूटन पर mm² आ रहा है। ध्यान ये रखना है कि ये कंप्रेसिव फोर्स है। स्टील की जो रॉड है उसके ऊपर भी लोड तो सेम ही आएगा 20 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, यू विल गेट 78.6 न्यूटन पर mm²। ये टेंसाइल होगा। सेकेंड पार्ट में जब नट को टाइट किया 1/4 टन से, सेम प्रोसेस PC और PS दोनों बराबर होंगे, बस एक में कंप्रेशन एक में टेंशन। तो जब हम नट को टाइट करेंगे तो जो ट्यूब होती है उसमें कंप्रेशन आएगा और जो रॉड होगी उसमें टेंशन आएगा। तो ΔS + ΔC इज इक्वल टू डेल्टा, टोटल डेल्टा आएगा। जब डेल्टा के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हम इस केस में प्लस माइनस को नहीं देखते हुए टोटल चेंज इन लेंथ लेंगे। डेल्टा स्टील की जगह आपने PS, लंबाई सेम है 750, एरिया ऑफ स्टील रॉड और E प्लस ΔC को करते हुए डेल्टा निकाला। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 थ्रेड्स है पर 10 mm में, 4 थ्रेड 10 mm पे है और एक थ्रेड मतलब एक रोटेशन पे तो वो एक थ्रेड आगे चलता है, तो 4 रोटेशंस पे वो 10 mm चलेगा, तो एक रोटेशन पे कितना चलेगा 10/4, तो 1/4 रोटेशंस पे कितना चलेगा 10/16 mm। डेल्टा की जगह 10/16 पुट किया, वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट करेंगे तो आपको PS और PC की वैल्यू मिल जाएगी। फिर है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते हैं जो टेम्परेचर के कारण जनरेट होते हैं। एक बार दी हुई है, इस बार की लंबाई L है, इस बार का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी E है। ये बार किसी मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल का एक तापीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है जिसको थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी कि जब हम बार को गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो इसकी लेंथ में बढ़ोतरी या कमी इस अल्फा के ऊपर डिपेंड करती है। ये हर मटेरियल का अपना कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे E की वैल्यू कांस्टेंट है वैसे अल्फा की वैल्यू भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, इसके शेप पे और इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। अल्फा की जो जैसे ये आपका यूनिट होती है वो आएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड, तापीय प्रसार गुणांक। तो जब आप इसको गर्म करेंगे और आपने इसको फ्री छोड़ रखा है एक्सपेंड होने के लिए, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो होगी L अल्फा T। L जो है वो इनिशियल लेंथ है,
टी टेम्परेचर में जो चेंज लगाया है आपने, अल्फा इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। तो ये आपको इस फिगर में यही दिखाया है, एल ओरिजिनल लेंथ है, एल अल्फा टी इसका एक्सपेंशन है। स्ट्रेन विकृति जो है वो है अल्फा टी एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो कितना आ जाएगा अल्फा टी। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा टी ई। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रॉड है 2 मीटर लंबी है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी गई है। आपको निकालना है एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, रॉड की लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है जब इसका टेम्परेचर रेज किया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये पहला केस है जिसमें कि आपने कोई प्रिवेंशंस नहीं लगाए, आराम से उसको एक्सपेंड होने ले रहे हैं, तो ये फ्री एक्सपेंशन का केस है। तो इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। स्ट्रेसेस तभी जनरेट होते हैं जब आप किसी चीज़ को रोकते हैं, व्हेन यू स्टॉप समथिंग, तब उसमें रिएक्शंस आएंगे, तो वही चीज़ स्ट्रेसेस होते हैं। इफ़ दिस एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, अगर इस एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया है तब आपको स्ट्रेस निकालना है मटेरियल में। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि जब तक हमने बार को फ्रीली एक्सपेंड होने दिया तब तक उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। अगर इस एक्सपेंशन को आपने प्रिवेंट किया तो इसमें स्ट्रेसेस आएंगे जो कि आपको निकालना है। ई की वैल्यू दी हुई है मटेरियल की 1 × 10⁵ और अल्फा दिया है 12 × 10⁻⁻⁶। टेम्परेचर का राइज कितना है, इनिशियल तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनली 80 है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर राइज। फ्री एक्सपेंशन कितना है, एल अल्फा टी, एल कितना है 2 मीटर, इसको mm में बनाएंगे तो 2000 हो जाएगा। अल्फा कितना है 12 × 10⁻⁻⁶ एंड टी इज द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज 70। फिर आपसे पूछा है टेम्परेचर स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए या तो आप अल्फा टी ई वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर स्ट्रेस ई स्मॉल ई विकृति इनटू इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। तो इसमें क्योंकि कम्प्लीटली एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया गया है तो अल्फा टी ई लेंगे, अल्फा की जगह 12 × 10⁻⁻⁶ लिखेंगे, टी 70 है और ई है 1 × 10⁵। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा 84 Nm²। ये जो टेम्परेचर स्ट्रेस है ये प्योरली टेम्परेचर के कारण आ रहा है, आपने इस पर कोई भी कंप्रेसिव या टेंसाइल कोई सा भी फोर्स नहीं लगाया है, सिर्फ रॉड को हमने हीटअप किया है। सेकेंड क्वेश्चन में एक रॉड है स्टील की जिसकी लेंथ है 20 मीटर लंबी है और एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली जो वो रखी हुई रॉड थी उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आपको निकालना फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, रॉड में कितना फ्री एक्सपेंशन हो रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप उसका टेम्परेचर रेज होकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 65 - 20 दैट इज 45। फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड। जब एक्सपेंशन रॉड का प्रिवेंटेड है तो आपको निकालना है टेम्परेचर स्ट्रेस। कंप्लीटली एक्सपेंशन को आपने प्रिवेंट किया है तो फ्री एक्सपेंशन रॉड का कितना होता है एल अल्फा टी, एल की जगह 20 मीटर्स की जगह 10⁻³ अल्फा 12 × 10⁻⁻⁶ और टी की जगह 65 - 20 दैट इज 10.8 mm। जब एक्सपेंशन फुल्ली प्रिवेंटेड है तो सिंपल जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था कि टेम्परेचर स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा टी ई, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की जगह 12 × 10⁻⁻⁶, टेम्परेचर 65 - 20 और ई की जगह 2 × 10⁵ पुट करते हुए टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं वो है 108 Nm²। सेकेंड केस में when the rod is permitted to expand by 5.8 mm, मतलब रॉड को आपने परमिट कर दिया है कि तो 5.8 mm तो एक्सपेंड हो सकते हो, उसके आगे अगर एक्सपेंशन होगा तो आपको नहीं होने दिया जाएगा। ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जो रेलवे लाइंस जो हम ले करते हैं तो उन दो रेलवे की जो लाइंस हैं उनके बीच में एक्सपेंशन जॉइंट्स छोड़ते हैं क्योंकि गर्मी से वो फैलती हैं
और ये एक गिवन लिमिट तक ही आप छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप छोड़ोगे तो जो राइड होगी वो कंफर्टेबल नहीं होगी, एक हम सा झटका लगेगा गाड़ी पे। तो इसीलिए वो जो गिवन लिमिट तक है वहाँ तक हम उसको छोड़ेंगे। अगर आपके अंदर मटेरियल में टेम्परेचर स्ट्रेसेस ज़्यादा आ गए तो मटेरियल फिर डिफॉर्म हो जाएगा, उसको एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो उसमें डिफॉर्मेशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये जो चेक्स होते हैं ये रेलवे लाइंस में ज़रूर लगाए जाते हैं। तो व्हेन रॉड इज़ परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 5.8 mm, यानी कि 5.8 mm तक तो कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं लगेगा। उससे ऊपर जब हम चलेंगे यानी कि 10.8 माइनस 5.8 दैट इज़ 5 mm, 5 mm पे टेम्परेचर स्ट्रेसेस लगेगा। तो ई निकालेंगे, ई विकृति स्मॉल ई स्ट्रेन इज इक्वल टू 5 अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है 20 मीटर, उसको मिलीमीटर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4000। फिर इसके बाद स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे आपका जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा 50 न्यूटन पर mm², यानी कि 5.8 mm आपने परमिट किया तो उसके कारण स्ट्रेस जो है वो 50 न्यूटन पर mm² ही रह गया।